बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हाथियों के साथ इंसान का इंटरेक्शन एक अरसे से मौजूद है। इंसान ने इनको जंगों में भी लड़ाया और कई बार इनसे मुशक्कत वाले काम भी करवाए गए। मौजूदा दौर में हाथियों की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत तो नहीं रह गई, लेकिन फिर भी हाथियों को चिड़ियाघरों में और कुछ लोग इनको भीख मांगने के लिए आज भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इन पर बैठकर सयाहों से भीख मांगते हैं, अक्सर वो इनके साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखते। ऐसी ही कहानी एक हाथी की है जिसको 50 साल तक कई लोगों ने सयाहों से भीख लेने के लिए इस्तेमाल किया। हाथी चूंकि ताकतवर होता है, इस वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी टांगों में ऐसी कांटों वाली जंजीरें डाली जाती हैं कि अगर वो ज़रा सा भी जोर लगाना चाहे तो ये जंजीरें उसकी स्किन के अंदर चुभती चली जाती हैं और यूं हर कदम एक अजियत और अजाब से कम नहीं होता। इस हाथी का नाम राजू था और इसको भी 24 घंटे 50 साल तक इन कांटों वाली जंजीरों में जकड़े रखा गया। और कहा जाता है कि जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वालों ने इस हाथी की टांगों से जंजीरें खोली तो इस हाथी ने एक ऐसा काम किया कि सब हैरान रह गए। वाइल्ड लाइफ SOS ने जब इस हाथी को रेस्क्यू किया तो उनने इस हाथी को ऐसी हालत में पाया जिसे देखकर बड़े से बड़े जालिम इंसान का दिल भी मोम हो जाए। इस हाथी के लिए कहा जाता है कि इसको इसकी माँ से बचपन में ही छीन लिया गया था और एक शख्स से दूसरे शख्स और दूसरे से तीसरे तक ये जानवर बिकता चला गया। हत्ता कि वाइल्ड लाइफ SOS वाले अंदाज़ा करते हैं कि इस हाथी के 27 ऑनर रह चुके हैं और किसी ने भी इसके साथ अच्छा बर्ताव न किया और सुबह से लेकर शाम तक इसको भीख लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। नाज़रीन मोहतरम, मामला ये हुआ कि हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में मौजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने UK बेस्ड वाइल्ड लाइफ SOS कंजर्वेशन चैरिटी को इत्तला दी कि एक हाथी इंतहाई बुरी हालत में एक मदारी के घर में मौजूद है जो कि इसको स्पाइक्ड चेन्स में बांध कर रखता है। और चूंकि वो खुद एक बहकारी है, इसलिए एक हाथी को पेट भर कर खाना देना उसके बस की बात नहीं थी। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वालों की कॉल पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की एक टीम उनके पास पहुंच गई और फिर 20 फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग और 2 पुलिस वालों ने इनके साथ मिलकर उस जगह पर रात को छापा मारा जहां ये हाथी बंधा था। जब इस हाथी को रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची तो उस वक्त वो इतना भूखा था कि उसके सामने जब कोई कागज और कार्डबोर्ड किया जाता था तो वो उसे भी खाने की कोशिश करता था। इस हाथी को पेट भर कर खाना न मिलना इसकी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह थी और अक्सर ये हाथी भूखा ही रहता था। इस जगह इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा इसके मालिक से था जो कि अपने इस गुलाम को हर सूरत आज़ादी से बचाना चाहता था। जब इन लोगों को यह हाथी मिला तो उसके जिस्म पर जगह जगह उन अजियतों के निशान थे जिनसे उसके साबका मालकान ने उसे गुजारा था। फिर इन लोगों ने एक एक करके उसकी टांगों से जंजीरें उतारना शुरू कर दी। यह हाथी जो कि 50 साल तक दिन रात इन जंजीरों में जकड़ा रहा था, यकीनन ये बात भूल चुका था कि जंजीरों के बगैर जिंदगी कैसी होती है। वाइल्ड लाइफ SOS वालों ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि जब उनने इस हाथी की चेन्स उतारनी शुरू की तो इस हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे जो कि देखकर न सिर्फ सब हैरान हुए बल्कि सबको बेहद दुख भी हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि हमने सारी रात लगाकर इसकी टांगों के अंदर तक घुसी इन कांटों वाली जंजीरों को निकाला, लेकिन इसका मालिक इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब उसे रेस्क्यू किया जा रहा था तो उस शख्स ने वो तमाम आवाजें निकाली जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए निकाली जाती थीं, लेकिन फिर भी इस हाथी ने अपने मालिक के साथ कोऑपरेट नहीं किया क्योंकि यकीनन ये हाथी भी इन कांटों वाली जंजीरों से तंग था। जब इस हाथी को ट्रक पर लोड किया जाने लगा तो इन लोगों ने रेस्क्यूअर्स का रास्ता भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम रहे। फिर हाथी को तकरीबन 700 किलोमीटर दूर SOS वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की प्रोटेक्शन सेंचुरी में बाकी हाथियों तक ले जाया गया, जहां इसको 1 हफ्ते तक अलग रखा गया ताकि इसके जख्मों की प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके। प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर डाइट के कुछ कड़े देखभाल वाले महीने गुजारने के बाद आखिर इस हाथी के जख्म ठीक होने लगे। लेकिन फिर उसी वक्त एक बुरी खबर आई जिसने इस हाथी के मुस्तकबिल के बारे में एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। इस हाथी के मालिक ने अदालत में केस कर दिया कि यह हाथी उसकी मलकियत था और उससे इलीगली जब्त किया गया है। कोर्ट में केस चला और वाइल्ड लाइफ SOS वालों को बुलाया गया। उनने कोर्ट को तमाम मामलात से आगाह किया कि कैसे इस जानवर को ना तो खाने को कुछ दिया जाता था और ना ही इसको किसी प्रॉपर जगह पर रखा गया था, और फिर इससे भी बढ़कर इस हाथी को 50 साल तक कांटों वाली जंजीरों में जकड़े रखा गया जो कि जिल्द के अंदर तक धंसी होती हैं और हर कदम अजियतनाक बना देती हैं। खैर, कोर्ट ने केस सुनने के बाद इस हाथी को वापस उसके मालिक को देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह हाथी अब वाइल्ड लाइफ SOS के पास ही रहेगा
जो कि उसकी बेहतर तौर पर देखभाल कर सकते हैं। इस हाथी पर जितना जुल्म हुआ उस वजह से ये इंसानों पर यकीन नहीं करता था और इसको एक लंबा अरसा लग गया सिर्फ इस बात पर यकीन करने में कि वो आज़ाद है और इंसान भी रहमदिल हो सकते हैं। अब ये हाथी खुश है और अब इसे यकीनन इंसानों की रहमदिली और मोहब्बत का एक पहलू भी देखने को मिलेगा। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।